नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको याद होगा इसी साल के 9 मई को जब पाकिस्तान में वहाँ के वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, और अब तो वो पीटीआई के भी साबिक चेयरमैन हो चुके हैं, उनको जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमाइज से गिरफ्तार किया गया था तो पीटीआई वालों ने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी थी। और ख़ास तौर पर उनके गुस्से का निशाना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, फौज थी, क्योंकि बकौल उनके ये सब किया धरा फौज का ही था। लाहौर में लाहौर के कोर कमांडर, जिसे जिन्ना हाउस भी कहा जाता है, उसके ऊपर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की, आग लगाई, वहाँ पर हटा के मस्जिद तक को आग लगाई, लूट लिया गया। घर में जो सामान पड़ा था हटा के फ्रिज तक खाली कर दिए थे। और फिर पूरे लाहौर में यही हाल था, जगह जगह पर सरगोदा के एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया गया। वहाँ पर जो शोहदा के जो निशानात थे उनकी बेहुरमती की गई। फिर रावलपिंडी में जो जनरल हेड क्वार्टर है, मिलिट्री का हेड क्वार्टर है पूरे पाकिस्तान, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो उसके बाद सरकार ने, उस वक्त की सरकार शहबाज शरीफ की थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि जिन्होंने, भले वो सिविलियन ही क्यों न हो, उन्होंने अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उनके ऊपर आर्मी कोर्ट में जो है केस चलाया जाएगा। तो आर्मी एक्ट 1952 में इसका एक प्रोविज़न है। लेकिन फिर उसके खिलाफ, अच्छा, इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको मालूम होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद और खदीजा शाह, ये हमने कई प्रोग्राम किए जो गिरफ्तार किए गए। तो उनके खिलाफ ये फैसला हुआ था, 100+ हैं वो, कि उनके ऊपर जो है वो आर्मी कोर्ट में केस चलाया जाएगा। तो पीटीआई ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि सिविलियंस के ऊपर आर्मी कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। तो उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस था, उन्होंने एक 3 रुकनी बेंच बनाई थी, जिसने ये दरख्वास्त सुनी और ये फैसला दिया था कि सिविलियंस के ऊपर आर्मी कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। तो फिर ये बात आई गई हो गई, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की, जिसके लिए 6 मेंबरान की या 6 रुकनी एक कमेटी बनाई गई और उसने ये केस सुना। अभी इसको तकरीबन 7 माह बीत चुके हैं। अब कल ये फैसला आया है इसका, ये 6 रुकनी जो बेंच है, उन्होंने ये फैसला किया है कि नहीं, इनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत या आर्मी कोर्ट में केस चलाया जा सकता है। लेकिन ये ऑर्डर जो है ना, ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है। जब तक ये इसके बारे में मुकम्मल आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, मुकम्मल सुना जाए, तब तक इस पर जो है सरकार चाहे तो आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स में केस चला जा सकती है। लेकिन उसका जो फैसला है उसकी अनाउंसमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक ये जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है, इसका फाइनल डिसीजन आ जाए। इसीलिए अभी हकीकत में तो ये एक सेटबैक है, क्योंकि जैसा लग रहा है कि फाइनल ऑर्डर में भी इसी को ही ऑर्डर को बरकरार रखा जाएगा।
लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये एक कंडीशन लगाई है कि केस चालू किया जाए। अभी वो 100+ लोग, वो सब जो है ना, वो खदीजा शाह, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह जो भी हैं, उनको अभी आर्मी कोर्ट को फेस करना पड़ेगा और उनके ऊपर आर्मी कोर्ट में ही केस चलेगा। लेकिन उसका फैसला जब तक इस रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं आ जाता, इससे पहले उसकी अनाउंसमेंट नहीं होगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम आपको ये बता चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर जो साइफर केस था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, जो पिछले साल, अभी ये इस साल की बात नहीं है, पिछले साल, अभी इसके बारे में हम कई मरतबा बता चुके हैं, थोड़े में मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान ने वो जो कोडेड मैसेज था, जिसे साइफर कहते हैं, सफ़ीर असद मजीद ने अमेरिका से पाकिस्तान भेजा था, उस मैसेज को जो है पब्लिक जलसों में हिला हिला कर बोल रहे थे कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, रिजीम चेंज की कंस्पायरेसी है। तो और उसके बाद फिर उसने वो कैबिनेट की मीटिंग में भी वो लाया और वो उसने गुम भी कर दिया। वो जो आजम खान ने उसको दिया था, उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो इसके ऊपर अभी जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस चलाया जा रहा है। अभी इमरान खान तो जेल में है और सिक्योरिटी की कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि अगर उसको बाहर लाके अदालत में हर बार लाया जाए तो खासा प्रॉब्लम होगा सिक्योरिटी वालों को भी, आम लोगों को भी। इसीलिए उसके ऊपर अडियाला जेल में, जहाँ पर वो उसको रखा हुआ है, वहीं पर उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। ये अलग बात है कि इट इज़ नॉट हेल्ड इन कैमरा, ओपन कोर्ट में होता है, प्रेस वाले भी आते हैं, दूसरे लोग भी उसको देख सकते हैं, लेकिन होता है जो वो जेल की प्रीमाइसेस में। तो उसके ऊपर कल चार्जशीट फ्रेम की गई, यानी फर्द जुर्म आयद की गई। जनाब इमरान खान और उस वक़्त का जो वज़ीर ख़ारजा था शाह महमूद कुरैशी, दोनों के ऊपर चार्जशीट फ्रेम की गई, उनको पढ़ के सुनाई गई और दोनों ने प्लीड नॉट गिल्टी, यानी हम बेकसूर हैं, इसका जवाब दिया। तो अब उनके ऊपर केस चले रेगुलरली वहाँ पर अडियाला जेल में ही, और उसके बाद जो भी फैसला आएगा, अगर उनको गिल्टी करार दिया जाता है तो फिर उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। और वैसे भी अब तो नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो कई केसेस में उनके ऊपर सज़ा हो चुकी है, तो शाखाना केस में सज़ा हो चुकी है, वो जेल में ही हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, हमें नहीं लग रहा कि तब तक उसे बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी या उसे कैंपेनिंग की इजाज़त दी जाएगी, अपनी जो इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाएगी। और ये इलेक्शन अगर होगा भी तो इमरान खान की गैर मौजूदगी में, ये अलग बात है कि उसके लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद उसको वो इलेक्शन का जो सिंबल है बैट, वो भी न दिया जाए। लेकिन ये तो यकीनी है कि ये जो इलेक्शन होगा, इसमें इमरान खान बज़ाते खुद जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चला नहीं सकेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।